छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चित विधानसभा सीटों में भिलाई का नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है, जहां पिछले 30 सालों से कोई विधायक दोबारा रिपीट नहीं हुआ। यहां की जागरूक जनता का यही वोटिंग ट्रेंड मौजूदा विधायक के लिए डरावना माना जाता है। भिलाई की जनता अपने विधायक के कामों से या तो ऊब जाती है या फिर उनका दम तोड़ना चाहती है। यह एक बड़ा सवाल है। इस बार भी जब मौजूदा कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव मैदान में होंगे तो उनके सामने इस मिथक को तोड़ने की चुनौती होगी। कांग्रेस की ओर से अभी तक यही संकेत मिल रहे हैं कि इस बार भी देवेंद्र यादव को ही दोबारा टिकट मिलेगी, जबकि प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिलहाल प्रत्याशी का नाम तो तय नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा से इस सीट से 7 बार टिकट पा चुके पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे टिकट पाने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। लेकिन भाजपा के टिकट वितरण के नए फॉर्मूले के अनुसार कई नए पुराने चेहरों के साथ कुछ ओबीसी नेता इस सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इसके लिए यह तर्क दिया जा रहा है कि पुराने प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे इस सीट से 7 में से 3 बार हार चुके हैं, इसलिए वो भाजपा के लिए जीत की गारंटी नहीं हो सकते। अगर हम भिलाई विधानसभा के चुनाव का 30 साल का इतिहास देखें तो वर्ष 1993 से लेकर 2013 तक प्रेम प्रकाश पांडे और बदरुद्दीन कुरैशी के बीच हुए 5 चुनावी युद्ध में दोनों में से कोई भी जीतने के बाद अगले चुनाव में कभी रिपीट नहीं हो पाया। 1993 में प्रेम प्रकाश पांडे दूसरी बार बेहद ही मामूली अंतर से चुनाव जीते थे, लेकिन 1998 के चुनाव में मतदाताओं ने उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करते हुए बदरुद्दीन कुरैशी को विधायक चुन लिया था। इसके बाद वर्ष 2003 में जब चुनाव हुआ तो कुरैशी को भी मतदाताओं ने रिपीट नहीं करते हुए एक बार फिर से प्रेम प्रकाश पांडे को अवसर दिया था। लेकिन वर्ष 2008 में जनता ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे को फिर रिपीट नहीं करते हुए बदरुद्दीन कुरैशी को जिताया। इसी तरह वर्ष 2013 के चुनाव में भी जनता ने फिर कुरैशी को रिपीट नहीं करते हुए एक बार फिर प्रेम प्रकाश पांडे को अपना विधायक चुन लिया। इस तरह से लगातार चुनावों के बाद पहली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रेम प्रकाश पांडे के सामने कांग्रेस से बदरुद्दीन कुरैशी की जगह तत्कालीन महापौर देवेंद्र यादव प्रतिद्वंदी थे। तब ऐसा लग रहा था कि प्रेम प्रकाश पांडे को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा और विधानसभा चुनाव के लिहाज से अनुभवहीन देवेंद्र से वे चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन देवेंद्र यादव को उनके कुछ करीबी लोगों ने मंत्र दिया कि पांडे जी जनता से पैर छुआने वाले नेता माने जाते हैं, इसलिए आप पैर छू छूकर मतदाताओं से आशीर्वाद लेना शुरू कर दो। और उसके बाद देवेंद्र यादव ने कुछ वैसा ही करना शुरू किया। लंबा कद होने के कारण देवेंद्र यादव को मतदाताओं का पैर छूने बहुत झुकना पड़ता था। इसके बावजूद वे जमकर झुक जनता का पैर पड़ते रहे और उसका परिणाम चुनावी नतीजे के रूप में देखने को मिला। कांटे के मुकाबले में कम वोटों के अंतर से ही सही देवेंद्र यादव ने प्रेम प्रकाश पांडे को परास्त कर राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 1993 के जिस चुनाव में प्रेम प्रकाश पांडे ने करीब 250 वोटों के बेहद ही मामूली अंतर से बदरुद्दीन कुरैशी को हराकर लगातार दोबारा जीत हासिल किए थे, यदि उस चुनाव में स्टील वर्कर्स यूनियन के नेता रवि आर्या ने अपने यूनियन के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह को निर्दलीय खड़ा करवाकर पतंग छाप की पतंग नहीं उड़वाई होती तो शायद प्रेम प्रकाश पांडे का दोबारा राजयोग नहीं लिखा होता। उस वक्त कुरैशी को कांग्रेस समर्थित ट्रेड यूनियन से जुड़े कांग्रेसियों के ही एक धड़े ने हराया था। उनको हराने की कीमत रवि आर्या को बाद में चुकानी पड़ी। 30 साल पुरानी उस राजनीतिक दगाबाजी का बदला लेने के लिए उस समय कांग्रेस की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले वासुदेव चंद्राकर ने बदरुद्दीन कुरैशी के माध्यम से स्टील वर्कर्स यूनियन की राजनीति में फूट डलवाकर रवि आर्या के वर्चस्व वाले इंटक यूनियन को ही इस कदर तहस नहस करवा दिया जो आज तक भिलाई में नहीं उबर सका। छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय स्तर की ऐसी ही अनेक रोचक राजनीतिक जानकारी के लिए कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। इलेक्शन डेस्क राष्ट्रबोध।